इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन, जिनकी करबला में हुई बादशाह यजीद के साथ जंग में खुद हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी कुर्बान हो गए थे, जिसको लेकर उनकी शहादत और कुर्बानी की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के पर्व को कर्नलगंज नगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही सुंदर तरीके से मनाया। गम का पर्व कहे जाने वाले मुहर्रम के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को याद करके गमे मुहर्रम का पर्व मनाया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हज़ारों की संख्या में ताजिया को निकालकर हजरत इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी को याद किया। साथ ही उनके साथ शहीद हुए उनके 72 साथियों की याद में इस पर्व को सादगी के साथ मनाया गया। ताजियादारों ने ताजिया को निकालकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए करबला के मैदान पर ले गए, जहां इस पर्व का समापन हुआ। मुहर्रम के पर्व पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रही। वहीं मुहर्रम का पर्व अंजुमन सज्जादिया कमेटी के नेतृत्व में मनाया गया, जिसमें कमेटी के पदाधिकारियों ने पूरे मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाया, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने पाई। मुहर्रम के पर्व के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष फ़हीम अहमद उर्फ पप्पू भी कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं अंजुमन सज्जादिया के पदाधिकारी यावर हुसैन उर्फ मुन्ना नेता ने मुहर्रम के पर्व के बारे में जानकारी देते हुए इस पर्व के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताया। अच्छा, ये बताइए कि आज मुहर्रम का पर्व है, तो ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या विशेषता है इसकी? असल में हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, हमारे जो पेशवा हैं, हमारे मजहब इस्लाम के जो बानी हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका हमेशा से जो पैगाम रहा है इस्लाम का, अमन, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, और इस्लाम की जो एक रूलिंग है कि छोटों के साथ प्यार, बड़ों के साथ उनका अदब, और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो हमारे 5 रुकन हैं, इन सब पर जो है इस हमारे पेशवा का जो ऐलान था सरकार दो आलम का, ये उनके नवासे हैं, जिन इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने अगली बार भी ये बताया था कि ईश्वर ने, खुदा ने, जिनके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नबी हैं और आखिर नबी, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ये उनके नवासे, ये उनके दामादे मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के साहबजादे हैं, और उनकी बेटी है कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनके साहबजादे हैं। मसला ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात थे इस्लाम मजहब के, उससे हट करके इन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं। ये कलमा भी पढ़ते थे और नमाज़ें भी पढ़ते थे, लेकिन इनका जो रवैया था वो हट करके था। और बैयत का मामला होता है पीरी गुरु मानना, पीरी मुरीदी। तो इनके साथ दगा हुआ मौला हुसैन के साथ इनको कूफे से यजीद ने कई खत लिखवाए। हवाला है कि 3 ऊँट पर खत लादे गए थे कि आप जो है कूफा चले आइए, हम आपसे मुरीद होना चाहते हैं, बैयत होना चाहते हैं, आपको गुरु मानेंगे। आखिर में ये खत जो है तो गंभीरता से इमाम अली मकाम ने लिया और अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। वो कूफा पहुँचे, उनके साथ धोखा हुआ, काफ़ी तादाद में लोग उनसे मुरीद हुए, उनसे बैयत हासिल किए, और उनके हाथों से एक ख़त लिखवाया मौला हुसैन की बारगाह में कि भैया जान आप आ जाइए, यहाँ सब अच्छे लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हमसे बैयत हासिल किए हैं, आप यहाँ आ जाइए, ये लोग आपसे बैयत होना चाहते हैं, आपको गुरु मानना चाहते हैं। उसके बाद जब वो ख़त कासिद ले करके रवाना हो गया, तब इन्होंने मुस्लिम बिन अकील को कैद किया, उनके ऊपर जुल्म ढाए
और जो सबसे बड़ी मस्जिद थी कूफे की, उसके ऊपर इनको टांग दिया। ये धोखा किया। अब चूंकि खत भाई का वहाँ पहुँच गया था, तो 72 नफ़र को लेकर के मौलाए हुसैन, जिसमें 6 माह के मासूम असगर जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, 18 साल के अली अकबर जो इमाम हसन के साहबजादे हैं, और इनका वाक़या बयान नहीं किया जा सकता है अगर हुसैनी मुसलमान है। ये 18 साल की उम्र है, शादी हुई है, दूल्हा बने हैं, और सबे उर्सी की रात, सुहाग की रात में हुक्म होता है कि आपको रन में जाना है। कुर्बान जाइए इनकी जौजा, इनकी बीवी पर कि ये जाके इजाज़त मांगते हैं कि हमें रन में जाने की इजाज़त हो गई है, और इनकी बीवी का नाम हते कुबरा था। आप क्या फरमाती हैं? आज की रात की तो मालकिन आप हैं। कुबरा ने कहा कि हजारों रातें, हजारों कुबरा मोहम्मद के दीन पर कुर्बान, ऐसी हजारों रातें हम खुश होंगे कि अगर इस्लाम की जंग लड़ते हुए आप शहीद होकर के वहाँ से आएंगे। और ऐसे ही हुआ कि हज़रत कासिम शहीद हो गए। ये जज्बा था उनका, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी। मैंने इससे पहले भी कहा कि शाम, नजब, असरफ, कूफा, ये जो इलाके हैं ना, इसमें कल भी हिंदू थे ना आज भी हिंदू हैं। ये उन्हीं के ख़ानदान के लोग थे जिन्होंने लोग हैं। यजीद अमीर माविया का लड़का है। अमीर माविया हुजूर के जानिसार साहबी थे। अमीर माविया के वालिद का नाम अबू सुफियान था। अबू सुफियान की बीवी का नाम हिंदा था। पूरा मुसलमान कौम जानती कि हिंदा कौन है। हिंदा वो औरत है जो आपके चहीते चचाहते अमीर हमजा का सीना फाड़ करके उसका कलेजा अपने दांतों से चबाया था। यजीद की दादी है। इन लोगों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। मौला हुसैन ने 6 माह के मासूम असगर से लेकर के 18 साल के अली अकबर तक के मैदान करबला में कुर्बान करने के बाद खुद उन्होंने अपना सर पेश किया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पंक्तियों पे फरमाते हैं कि शाह हस्त हुसैन, बादशाहत हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाहत हुसैन, सरदार नदार द दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हमारा ये पैगाम है अंजुमन सज्जादिया नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोग मौला हुसैन का डंका बजाते हैं और यजीद के अहले परिवार से नफरत है। आज इस्लाम में 73 फिरके हैं, सरकार ने हमारे फरमाया था, लेकिन किसी फिरके में कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करता है। इतनी नफरत करता है। ये यजीद मौत से पहले ही मर गया, लेकिन यजीद मौत से पहले ही मर गया, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा